हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है निंदा करने से शत्रुता बढ़ती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि किसी की निंदा न करें, क्योंकि आप जिसकी निंदा भी करोगे वहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी तो उसके मन में भी आक्रोश आएगा, प्रतिशोध की भावना जगेगी और वो जीवन भर के लिए आपका वैरी हो जाएगा। निंदा एक बहुत ही घातक वस्तु है, घातक शब्द है। निंदा करने से जो शब्द भी दीवान छोड़ता है वो जाकर अचूक निशाने पर लगता है और वो फिर उस व्यक्ति तक भी पहुंचता है और दोनों तरफ घात प्रतिघात की सिलसिला चलती रहती है। वह जीवन भर चलते रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए किसी की निंदा ना करें। शास्त्रों में निंदा को घनघोर पाप दर्शाया गया है। निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं कहा गया है। बौद्ध धर्म की जातक ग्रंथ में एक कथा इस प्रकार से आती है कि कलयुग के पूर्व कल्प में मनुष्यों ने एक सर्वांग सुंदर, तेजस्वी, गुणवान, विद्वान, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को अपना राजा मनोनीत किया और वह राजा की प्रत्येक आज्ञा को पालन करता। मनुष्यों की देखरेख से पशुओं ने भी अपने वन प्रदेश में सिंह को राजा बनाया। यह बात जब पंछियों में गई तो पक्षियों ने भी सोचा कि हम भी अपने पक्षियों का एक राजा मनोनीत करें। तो पक्षियों ने दूर देश से समस्त पक्षी प्रजाति को आमंत्रित किया वन प्रदेश में और सभा को संबोधित किया कि हमें एक राजा की ज़रूरत है। हम में से कोई गुणवान तेजस्वी व्यक्ति हो तो हम उसे राजा मनोनीत करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने को गुणवान तेजस्वी कह नहीं सकता है, इसलिए सभा में सन्नाटा छाई हुई थी। परंतु किसी पक्षी ने उल्लू को कहा कि ये सबसे अच्छा राजा होने लायक है। तो जिसने सभापति से एक बात कहा, सभापति ने उस बात को 3 बार दोहराया, क्या आप सभी इसके समर्थन में हैं? क्योंकि राजा वही बनता है जिसे बहुमत मिलती है। आज भी प्रजातंत्र है, कल भी प्रजातंत्र ही था। जहाँ सर्वसम्मति होती है तो राजा उसी को स्वीकृत किया जाता है। परंतु एक कौवे ने इसका विरोध किया, बोला कि ये तो देखने में इतनी बदसूरत है, कोई आकर्षण है नहीं, न अपना व्यक्तित्व है, रात को इसे सूझता भी नहीं है तो दिन में भले राज कर ले, दिन को इसे सूझता नहीं है तो रात में हम लोग पर राज करेगा। राजा ऐसा हो जिसको दिन रात प्रजा पर दृष्टि डालनी चाहिए। कौवे के इस बात से उल्लू जो राजा बनने वाला था भड़क उठा और बोला, यह कहाँ अच्छा है, यह तो टाएं टाएं काएं काएं हमेशा करता है। इसकी कर्कश आवाज़ से हर कोई को लगता है कि कान मूंद ले। तो ऐसा व्यक्ति भी तो राजा बनने लायक नहीं है। अब दोनों में नोका झोंकी हो गई, दोनों आकाश में उड़ गए एक दूसरे का पीछा करते हुए, और आज तक कौवे में और उल्लुओं में वही शत्रुभाव बना है। पक्षियों ने जो नीचे वन प्रदेश में बैठे थे, इन दोनों को युद्ध देखकर मानसरोवर के हंस को अपना राजा मनोनीत कर लिया और उस दिन से पक्षियों का राजा हंस होने लगा, पशुओं का राजा सिंह कहलाने लगा और मनुष्यों का तो राजा जो मनोनीत होता है वह होता ही है। किंतु ये कथा ये बताती है कि कभी भी किसी की न मुंह पर न पीछे निंदा की जाए, क्योंकि उल्लू ने मुंह पर कौवे ने उल्लू के मुंह पर निंदा की, सभा में शत्रुभाव बढ़ा। बाद में आज तक भी वो दोनों पक्षियों में शत्रुभाव है। तो ये कहानी एक कहने का आशय हुआ कि दर्शाता है, आप सामने भी से निंदा करोगे तो उसके मन में कटुता आएगी, शत्रुभाव ही आएगा। पीछे से निंदा करोगे
तो भी कोई न कोई जिस व्यक्ति के समय आप कह रहे हो, भले ही वो आपका अपना है, लेकिन हर कोई हर वक्त किसी का अपना नहीं होता है। आज से आपका काम बन रहा है, वह आज आपका है, कल वह उसी का होगा। इसलिए कभी भी ये मत विश्वास करो कि जिसके समय हम ये बात बता रहे हैं वह मेरा अपना है। वह बात पहुँचेगी। और दूसरी बात है कि वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जो हम शब्द बोलते हैं, जो हमारा शब्द निकलता है, वो वातावरण में ही फैलता है। तो प्रदूषित शब्द वातावरण में जाकर प्रदूषण ही पैदा करेंगे। निंदा क्या है? एक प्रकार का शब्द प्रदूषण है, और वो मनोभाव पर छोड़ता है। आप सामने कीजिएगा तो कटुता आएगी, आप पीछे कीजिएगा तो ही कटुता आएगी। आप जिसके मन के प्रति जैसे भाव रखिएगा, उसके मन में भी वैसी भाव आएगी। अगर इसकी भी एक कथा मैं सुना देता हूँ, आप ध्यान देकर सुने तो समझ में आ जाएगा। भाव दोनों तरफ से एक जैसा उत्पन्न होता है। आप अच्छे सोचिएगा तो वह भी अच्छा सोचेगा, आप बुरा सोचिएगा वह भी बुरा सोचेगा। इसकी एक कथा आती है इस प्रकार से। एक राजा नित्य प्रति वेश बदलकर प्रजा की दुख सुख जानने के लिए मंत्री के साथ नगर में घूमता था। एक दिन की बात है, वह जिस राह से घूम रहा था, चंदन का बहुत बड़ा तस्कर व्यापारी था, जिसके कोई संतान नहीं थे। वह मंत्री से कहता है, यह चंदन के व्यापारी इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, इसके कोई संतान नहीं है, इसके मर जाने के बाद इसको राजकोष में इसका धन डलवा देना, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है। तो अच्छा होगा कि राजकोष में जाएगा, धन जनहित में लगेगा। मंत्री ने कहा, महाराज ये आप कैसे सोच लिया? उसका सगे संबंधी कोई तो होंगे, अपना संतान नहीं होने से क्या भाई की संतान, बहन के संतान या अन्य कोई को ही लोग अपना वारिस मान सकता है जो उसकी सेवा शुश्रूषा करेगा। महाराज आपका यह ख्याल बुरा है। अगर आप बुरा विचार रखते हैं मन में, तो शायद चंदन का व्यापारी भी आपके प्रति बुरा विचार रखता होगा। महाराज ने कहा कि तुम्हें कैसे जानो? कहा, महाराज आप अगर संयम रखें तो मैं इसकी परीक्षा तुरंत ले लेता हूँ। मंत्री पहुंचता है महाराज के साथ। अब बोला, बड़े दुख की बात है, इस देश के राजा आज गुजर गए। अभी अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। चंदन का व्यापारी चंदन की लकड़ियों पर थीर थिरक कर नाचने लगा। मंत्री स्तब्ध। राजा के मन में क्रोध आया, परंतु मंत्री के संयत कर देने से वो संयमित था। मंत्री ने पूछा, हे बनिक श्रेष्ठ, माने बनियों के श्रेष्ठ, व्यापारियों में श्रेष्ठ, आपको राजा से क्या शत्रुता है जो आप राजा के प्रति ऐसी बुरी भावना रखते हैं? उसने कहा, मुझे राजा से कोई शत्रुता नहीं, मैं राजा के प्रति बुरे भाव क्यों रखता हूँ? राजा मर ही गया तो अच्छा हुआ, एक दिन तो सबको मरना ही है। मैं हंसी खुशी में नाच इसलिए रहा हूँ कि राजाओं की चिता चंदन की लकड़ी से जलाई जाती है, गरीबों की नहीं। तो आज मेरा व्यापार बहुत बढ़ेगा, आज मेरी लकड़ियों की बिक्री होगी, मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि चंदन का प्रयोग राजाओं की चिता जलाने में अथवा देवालय मंदिर के किवाड़ निवालने में आते हैं। और मंत्री राजा वहाँ से चले गए। अब मंत्री रास्ते में कहता है कि अब आप किसी के प्रति शुभ विचार करके देखो तो जानोगे कि उसके मन में भी शुभ विचार कैसे आता है। राजा चल नहीं रहा था कि एक बुढ़िया फलों की टोकरी लेकर रास्ते से जा रही थी। सामने पत्थर से टकरा जाने से उसके पैर फिसल गए, बुढ़िया लड़खड़ाई, गिर गई, टोकरी के सारे फल बिखर गए। राजा यह देखकर द्रवित हुआ और वह और मंत्री झुककर फलों को बटोरने लगे। बटोरते बटोरते सारे फल टोकरी में रखकर बुढ़िया के माथे पर रखते ही पूछा, हे माता, तुम इस उम्र में फल बेचती हो, क्या तुम्हारे कोई संतान नहीं है? क्या तुम्हारी देखभाल करने वाले कोई तुम्हारे घर में नहीं है? बुढ़िया कही, क्या कहूँ महाराज,
मैं तो निसंतान हूँ। अगर मेरी कोई देख रेख वाला होता तो इस उम्र में मैं फलों को क्यों बेचती। राजा पूछता है, तो क्या तुम्हें राजकोष से वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? यहाँ के राजा के पास जाकर अपनी फरियाद तो करो। बुढ़िया बोली, राजा बहुत नेक इंसान है, लेकिन राजा मेरे बारे में जानते नहीं हैं। अगर राजा मेरे बारे में जानते तो निश्चित ही मुझे वृद्धा पेंशन प्राप्त होता। इसलिए महाराज, मैं राजा को कोई दोष नहीं दे सकती हूँ, राजा की निंदा नहीं कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पर निंदा न करने का कितना सुंदर भाव बनता है। इस शीर्षक में ही निंदा से बचिए तो निंदा से शत्रु आता है। राजा यह सुनकर गदगद हो गया, भाव विभोर हो गया और बोला मंत्री से, मंत्री आज से इस बुढ़िया का राजकोष से उचित पेंशन दिलवाओ और इसे कोई व्यापार न करना पड़े, क्योंकि इसकी उम्र परिश्रम करने की नहीं है। इसकी देख रेख के लिए इसकी संतान नहीं है, तो क्या राज्य से एक परिजन को नियुक्त करो जिसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आएगी, उसकी भी भरण पोषण मैं करूँगा। इतना कहकर राजा राज्य चिन्ह, एक कार्ड जिसे आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, हम लोग इधर देखते हैं ना कि छपवाता है लोग, तो वैसे ही राज्य मुद्रा राज्य चिन्ह पहले भी हुआ करती थी। बुढ़िया को देखकर कहता है कि तुम इसे लेकर राज दरबार पहुँचाओ और तुम्हारा सारा दुख दर्द राजा स्वयं दूर करेंगे। तो इस कहानी का कहने का, दोनों कथाओं के भाव यही बनता है कि शत्रुता से बचिए, निंदा से बचिए और शत्रु मत मित्र बनाइए। पर निंदा करने से किसी को कोई लाभ नहीं मिला है और जीवन में कभी किसी को नहीं मिलने वाला है।